10th के बच्चों, तो आप लोगों के लिए अब ये वीडियो नंबर पार्ट 3 आप लोगों के हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लेकर हम आप लोगों के लिए आ चुके हैं। इसमें अपन लोग काव्य खंड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। तो इसके पहले यदि जितने पार्ट्स बनाए हैं हमने, आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ बहुत अच्छे से जाके उनको देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं 100% यहीं से आएंगे। इसके अलावा आप लोग को कहीं और जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यदि आप लोग पहली बार अपने YouTube चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए तो अपन लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 आता है अपना, उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन लोगों से की गई है। तो आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को इसको करना है। अर्धवार्षिक पेपर में बहुत ही बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को भी कर लेना है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन नंबर 3, गोपियों ने उद्धव योग शिक्षा कैसे लोगों को देने को बात की है। उद्धव की जो योग शिक्षा थी उसको कैसे लोगों को देने की बात करी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अर्धवार्षिक में कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन भी। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड पेपर में भी आ चुका है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने हमें धनुष के जानने के लिए कौन कौन से तर्क दिए हैं। तो आप लोगों को इसको बहुत ही अच्छे से आप लोगों को इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आता है लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। आप लोगों को इसको भी बहुत ही अच्छे से कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैशटैग लगा लो, इन दोनों में से एक क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप लोगों को कर लेना है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7, स्मृति को कथाएं बनाने से कवि का क्या आशय है। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को भी कर लेना है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8, कविता का शीर्षक उत्साह से क्यों रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोगों को कर लेना है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9, कविता में बदल गई किन अर्थों के और संकेत कर रहे हैं। ये बदल नहीं है, बादल है, ठीक है। आप लोगों को इसको सुधार लेना है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है ये क्वेश्चन, ठीक। चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सभी कवि की आप फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं है। तो आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा भी आ चुका है, ठीक है। चलिए इसके बाद कवि के अनुसार फसल क्या है, 2024 का क्वेश्चन है ये, आप लोगों को इसको भी कर लेना है अच्छे से। चलिए उसके बाद अपन लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मिट्टी में गुण धर्म को आप किस तरह परिभाषित कर देंगे। तो आप लोगों को इसको भी करना है, ये भी आपके बोर्ड पेपर में आ चुका है और एक बार अर्धवार्षिक के पेपर में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आपको इसको भी बहुत ही अच्छे से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करने वाले हैं, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। तो आप लोगों को इसको भी कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आता है संगतकार किन किन रूपों के मुख्य गायकों की मदद करते हैं। तो आप लोगों को इसको भी करना है, ये आप लोगों के अर्धवार्षिक परीक्षा में आ चुका है, ठीक है। इसके बाद अपन लोग क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, बच्चों की मुस्कान और एक बड़ी व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को इस क्वेश्चन को भी कर लेना है, ठीक है। यह आप लोगों के अर्धवार्षिक के पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो जितने भी क्वेश्चंस हमने आप लोगों को बताए हैं, आप लोगों को इन सारे क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से कर लेना है और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अब आगे हम आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाले हैं जो आगे अदर सब्जेक्ट्स के भी। तो आप लोगों को इनको बहुत ही अच्छे से कर लेना है। अब अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। अपन लोग मिलते हैं अगली वीडियो पर।